सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज के लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता है कि आपको एक फैक्ट्री खोलनी है तो आप लोग बस ऐसे ही कहीं भी खोल ले, नहीं। उसके लिए हमें कुछ फैक्टर को भी देखना होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने इंडस्ट्री, मान लीजिए कोई गाँव है, मैंने यहीं पर इंडस्ट्री खोल दी, तो यहाँ पर लोग विरोध करेंगे कि यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, ये बात वो बात। और कभी कभी ऐसा होता है गाँव में मैंने इंडस्ट्री खोल ली, मान लीजिए हीरे की, तो हीरा तो गाँव में कोई खरीद नहीं पाएगा, तो मुझे ऐसे इलाके में खोलनी चाहिए जहाँ पे कोई इसे खरीद भी सके, और इसी के साथ साथ मुझे अपने पोल्यूशन को भी निकालने के लिए कोई जगह चाहिए। इसी के साथ साथ मैं अपने देश विदेश में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कोई अच्छा जगह चाहिए। तो कुल मिला जुला करके प्यारे बच्चों, हमें इंडस्ट्री खोलते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल सिस्टम, पहले तो हमें सिस्टम को देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है, हमें क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, हम क्या क्या बनाएंगे, कौन से इलाके में बनाएंगे, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि कुछ भी बस किसी भी गांव में खोल दें, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी देखना है। जैसे कि मान लीजिए कि रॉ मटेरियल है, और हाँ, लेबर को भी हमें देखना है। हम ये चाहेंगे कि मान लीजिए हम कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमें कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर मिल जाए। हम ये चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, हाँ चाहेंगे, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिले, और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों अच्छी फैसिलिटी मिले, पॉल्यूशन को निकालने की अच्छी फैसिलिटी मिले, और इसी के साथ साथ वहाँ पे कोई नदी वदी भी होनी चाहिए आसपास, जिसमें हम अपने वेस्ट को क्या कर सकें, ड्रेन कर सकें। हालांकि ये पॉल्यूशन तो काज करता है, पर हम लोग उसमें वेस्ट को क्या करते हैं, ड्रेन कर सकें। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हाँ, मान लीजिए कोई एक पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पे सभी लोग सरकारी जॉब करते हैं। अब मैं यहाँ पे यदि इंडस्ट्री खोल रहा हूँ तो यहाँ पे कौन जॉब करने आएगा बताइए, तो पूरी तरह से घाटा होगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों कुछ सेलेक्टेड ऐसे एरियाज हैं जो इन सभी चीज़ों में क्या होते हैं, फिट होते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए प्यारे बच्चों मैं कोई एक ऐसी जगह पे, मैं मान लीजिए दो जगह पे इंडस्ट्री खोलता हूँ, ये है पेनिनसुलर पार्ट इंडिया का, एक यहाँ पे इंडस्ट्री खोलता हूँ, एक यहाँ पे। तो बताइए कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चलेगी? जाहिर सी बात है ये वाली। क्यों? क्योंकि ये महाराष्ट्र साइड में है और ये शहर में है, तो यहाँ पे सभी लोग आएंगे, लेबर भी आएंगे, साथ ही में विदेश में भी मैं ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ कि नहीं, और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी। तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ फैक्टर जो कि हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं। अब प्यारे बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे, अच्छा यदि ऐसा है तो कौन कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री खोल सकते हैं आगे चल करके? तो प्यारे बच्चों वो जगह है, जैसे कि पहला जगह आ जाता है कि अमेरिका में एक बहुत ही फेमस जगह है पिट्सबर्ग। तो ये प्यारे बच्चों इसे बहुत ही अच्छा, मतलब कि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सेलेक्टेड है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, अच्छा लेबर, अच्छा रॉ मटेरियल, सब कुछ। दूसरी जगह आ जाती है इंडिया का अहमदाबाद, वहाँ पे भी सभी कुछ अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। तीसरी जगह आ जाती है ओसाका, जो कि है रसिया में, इसे मैं नहीं, जापान में है, इसे हम लोग मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहते हैं ओसाका को। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को अपनी बुक में से याद करना पड़ेगा, ठीक है, बिना याद के ये काम नहीं चलने वाला है। ठीक, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। किसके बारे में? इन तीनों चीज़ों के बारे में, मतलब इन तीनों जगहों के बारे में। क्यों? क्योंकि ये लोग प्यारे बच्चों ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे लगभग हर चीज़ अवेलेबल होती है, चीपेस्ट लेबर, रॉ मटेरियल हुआ, अच्छी फैक्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, सभी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। तो हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है यदि हम लोग इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो। पावर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लैंड हो गया, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, मार्केट चाहिए, वाटर चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, और ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट करें। सो चलिए मिलते हैं अब आगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अब तक हमने बहुत चीज़ें जान ली इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडस्ट्री कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी यानी कि इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि एक एग्जांपल में, मतलब कि यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से समझाया गया है। पहला आ जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो प्यारे बच्चों आयरन एंड स्टील होता है, इसे माना जाता है बैकबोन ऑफ
एनी यानी कि किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन इसी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि प्यारे बच्चों सोचिए, यदि आयरन ही ना हो तो हम कैसे प्रोडक्ट बनाए यार, हमारी मशीन ही नहीं बन पाएगी बिना आयरन की। क्यों? क्योंकि आयरन बहुत ही हार्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, कोई एक फैक्ट्री है जिसमें टॉयज बनाते हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कहाँ आयरन यूज होता है। अरे भाई, टॉयज बनाएंगे तो सारे टॉयज आदमी तो पिघलाएंगे नहीं, आदमी तो सारा काम करेंगे नहीं, नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग आयरन की मशीन्स को बनाते हैं, मतलब कि हाई लेवल के टेक्नोलॉजी से, ठीक। तो वहाँ पे हमें आयरन की जरूरत होती है। इसीलिए प्यारे बच्चों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन माना गया है किसका? किसी भी इंडस्ट्री का। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील रहते हैं, ये रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। मतलब कि प्यारे बच्चों, यदि कोई भी इंडस्ट्री हम खोल रहे हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत तो होगी ही। अब वो उनमें से एक रॉ मटेरियल आ जाता है आयरन, जिसकी बहुत जरूरत होती है, ठीक। अब बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी जमशेदपुर। तो प्यारे बच्चों, ये जो होता है, ये जमशेदपुर बहुत ही फेमस है। ये 1947 से भी पहले ये इंडस्ट्री खुली थी। कौन सी? टिस्को, यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो प्यारे बच्चों, ये जो है, ये कौन सी कंपनी है? ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। क्यों? क्योंकि इसे टाटा जो है, रतन टाटा, वो खुद इसे ऑनरशिप है इसके, ठीक। और इसके बाद ये जियोग्राफिकली जो जमशेदपुर है, वो मोस्ट कन्वेंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। देखा आपने? दिमाग प्यारे बच्चों, इंडस्ट्री उसी की ग्रो करती है जो अच्छा दिमाग लगा लेता है। तो यहाँ पे जो यहाँ के इसके ऑनर हैं, वो एक ऐसी जगह इस इंडस्ट्री को सेट किए हैं, उसका नाम था जमशेदपुर। और ये सबसे फिट जगह मानी जाती है यहाँ, यानी कि यहाँ पे इन्हें लेबर भी मिल जाएंगे, वेस्ट को भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपने जिस प्रोडक्ट को भी चाहे उस प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस इन्हें इस जगह पे मिल जाते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों, इस तरह से इंडस्ट्री खोलते हैं। ये नहीं कि जहाँ मन वहाँ अपनी मनमर्जी करके इंडस्ट्री खोल लें। तो इंडस्ट्री खोलने में भी हमें कई सारे फैक्टर्स को क्या करना होता है प्यारे बच्चों? चेक करना होता है, ठीक। तो इसके बारे में आप लोग अपने से भी एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों को दिखाया गया है कि आयरन एंड स्टील कंपनी जो है जमशेदपुर में, देख लीजिए इसका अच्छा सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। मतलब यहाँ पे रेलवे है, रोड है, तो अच्छा सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि नहीं? हाँ है। यहाँ पे देखिए नदी भी है, यहाँ पे ये लोग चाहें तो अपने वेस्ट को क्या कर सकें? एक्सक्रीट कर सकें। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, दूसरे जगह भी अपना ट्रेड फैला सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये लोकेशन जो है प्यारे बच्चों, ये बहुत सेंट्रल लोकेशन मानी जाती है। और कंपनी का सक्सेस होने का राज भी यही है। अब यहाँ प्यारे बच्चों बताया जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्यारे बच्चों क्या होती है? वो इंडस्ट्री जहाँ पे टेक्सटाइल का प्रोडक्शन हो, जाहिर सी बात है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसी प्रकार की बहुत सारी इंडस्ट्री आप लोग के बुक में दिया हुआ है, उसे आप लोग एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और वो सब चीज़ें आप लोग को याद करनी है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्लॉथ वगैरह क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। तो एंशियंट आर्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इससे पहले प्यारे बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री है। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्यारे बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके बारे में होता है, जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि फैक्ट्रीज कैसे लोकेट करें, इंडस्ट्रीज कैसे लोकेट करें। तो प्यारे बच्चों, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, ये हमें बताती है कि किस प्रकार से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को लोकेट करें। मतलब कि प्यारे बच्चों, आईटी का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग क्लास 9 से ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ेंगे, क्लास 9 से आईटी पढ़ेंगे, ठीक। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार से, मतलब कि ये पूरा बिजनेस से ही रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर चीज़ों को कैसे मैनेज करें, और इंटरनल जो चीज़ें होती हैं हार्डवेयर को छोड़ करके, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इन सभी चीज़ों से कैसे डील करें, वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो होती है जो स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन से डील करती हो। मान लीजिए प्यारे बच्चों की जो आइडिया और जियो वाली सिम है, आइडिया और जियो वाली सिम, ये सब किस फील्ड में आएंगी? इसी फील्ड में आएंगी। कम्युनिकेशन फील्ड में सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है? आईटी इंडस्ट्री, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं।
तो बस इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार इस चैप्टर को अपने से रीड जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद पिट्सबर्ग और मैंने आपको जो भी तीनों सिटी का नाम बताया तो उसे जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को जरूर मानेंगे। और यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपको कोई भी कॉस्ट लगने वाली है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए।